नमस्कार दर्शक मित्रों, अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए, हाइड्रोजन पर्जिंग बाय CO2 गैस ऑपरेशन स्किल प्लेलिस्ट। तो जो ये टॉपिक है, हाइड्रोजन गैस को पर्जिंग करना है। कौन से गैस से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, इन जनरेटर कूलिंग सिस्टम। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, बड़े जनरेटर में हाइड्रोजन कूलिंग यूज़ होता है। वो क्लोज सिस्टम हाइड्रोजन कूलिंग कहते हैं। उसमें हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसका जो हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी रहता है वो 7 गुना एयर से ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से उसको यूज़ किया जाता है बड़े जनरेटर में। और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कूल द जनरेटर। सो उसकी डिज़ाइन, जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, वो स्पेस कम रुकता है हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम। और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी एयर से 1/14 टाइम रहती है। सो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट हाइड्रोजन। दूसरा, हाइड्रोजन गैस अगर लीक होता है तो हाइड्रोजन गैस का सेंसर है उसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो उसकी वजह से हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है जनरेटर में। तो अभी जो हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन एयर मिक्सचर डज नॉट एक्सप्लोड सो लॉन्ग एज एयर कंटेंट्स आर लेस देन 30%। अगर एयर का जो परसेंटेज है हाइड्रोजन एयर मिक्सचर में बिलो 30% एयर हो जाएगा, तब जाके हाइड्रोजन एयर मिक्सचर एक्सप्लोड होगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा कि जब हाइड्रोजन प्रेशर जो रहता है वो जनरेटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रखना है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर अगर ज़्यादा रहा हाइड्रोजन गैस से तो वो कूलिंग सिस्टम में मिक्स होगा। दूसरा, यहाँ पे ऑयल सील यूज़ किया जाता है जो जनरेटर के ड्राइव एंड साइड, नॉन ड्राइव एंड साइड में। तो वो ऑयल एयर और हाइड्रोजन को मिक्स होने से बचाता है। तो यहाँ पे जो सील ऑयल प्रेशर रहता है वो हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा रहता है, ताकि एयर इनग्रेस ना हो और हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट संपर्क में ना आए एयर का। और दूसरा, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे हाइड्रोजन में नहीं रहना चाहिए। हाइड्रोजन गैस का जो प्योरिटी है वो मोर देन 98% होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन कूलिंग का सेफ्टी पॉइंट और एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा। तो हम आज ये जो डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोजन गैस को जनरेटर से बाहर निकालना है। तो उसको कैसे बाहर निकालोगे? तो जो हमारे प्लांट में एक सिंपल डिज़ाइन दिया रहता है, लेआउट, एक जो हेडर बनता है वो जनरेटर के इनसाइड ड्राइव एंड साइड और नॉन ड्राइव साइड में जाता है, वो सप्लाई करता है H2 गैस का। दूसरा, वहाँ से एक रिटर्न लाइन आता है, एक सप्लाई लाइन, एक रिटर्न लाइन और एक CO2 लाइन रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो आज डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने बताया था कि टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर इन द जनरेटर एट एनी टाइम, either the when generator is being filled with H2 prior to being placed in the service, or when H2 is being reproved from the generator prior to opening the generator for inspection or repair. CO2 is used as the inert purpose gas. So CO2 गैस जो इनर्ट गैस है उसको यूज़ किया जाता है, जो हाइड्रोजन और एयर मिक्सचर को कांटेक्ट में नहीं आने देने के लिए CO2 गैस पर्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो CO2 गैस जो है उसको एडमिट किया जाता है थ्रू CO2 मैनिफोल्ड टू जनरेटर केसिंग। जो मैंने बताया सप्लाई लाइन से जो नंबर ऑफ सिलेंडर CO2 यूज़ करते हैं उसको मैनिफोल्ड में कनेक्ट करते हैं, और मैनिफोल्ड एवरी
मैनिफोल्ड सिलेंडर स्कीड में कनेक्ट होता है और स्कीड से एक सप्लाई लाइन जनरेटर केसिंग में जाता है। रेट ऑफ एडमिशन इज बीइंग कंट्रोल्ड नॉर्मली बाय रेगुलेटिंग द वाल्व ऑन द मैनिफोल्ड। अब जब सिलेंडर आप CO2 का ओपन, उसका रेगुलेटर ओपन करोगे तो स्कीड हेडर का प्रेशर बढ़ेगा, आपको दिखेगा। आप उसको कंट्रोल मेथड में रखना है, ज़्यादा बढ़ा नहीं देना है। आप उसको 20 to 30 या 40 kg तक मेंटेन करिए और CO2 फिलिंग करते जाइए। द जनरेटर शुड बी एट स्टैंड स्टिल और बारिंग गियर एंड शाफ्ट सीलिंग सिस्टम मस्ट बी इन ऑपरेशन। अब इस केस में जनरेटर स्टैंड स्टिल यानी बंद कंडीशन में रहेगा या फिर बारिंग गियर और शाफ्ट सीलिंग सिस्टम मस्ट बी इन ऑपरेशन कंडीशन। टू अवॉइड excessive frosting does CO2 flow rate should be carefully regulated. The sample of gas taken from generator goosing should be periodically analyzed by means of portable gas analyzer. अब क्या करना है, जब आप CO2 का जो फिलिंग हो रहा है तब आपका टाइम के टाइम आपको उसको चेक करना है पोर्टेबल गैस से कि जो प्योरिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है हाइड्रोजन गैस का। वो आपको DCS में भी दिखेगा और लोकल में भी दिखेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि CO2 परसेंटेज मीन CO2 अभी कितना फिलिंग हो गया है, उसका प्योरिटी कितना है। हाइड्रोजन प्योरिटी कम होता जाएगा और CO2 इन गैस का प्योरिटी बढ़ता जाएगा। CO2 admitted to the bottom of casing generator through CO2 feed pipe and hydrogen is discharged to the hydrogen supply line to the atmosphere. CO2 should be admitted. अब यहाँ पे जो CO2 एडमिट करना है वो कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए करना है। 98% आते ही आपका श्योर हो जाएगा कि हाइड्रोजन जनरेटर केसिंग में से रिमूव हो गया है और CO2 पूरा फिल हो गया है। तो इससे आपको हाइड्रोजन पर्जिंग बाय CO2 ये मेथड डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।